सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने कल वाले वीडियो में पतले प्रिज्म के द्वारा न्यूनतम विचलन कोण देखा था और उससे संबंधित अपने एक न्यूमेरिकल भी किया था। तो इसी क्रम में अपने आगे बढ़ते हुए अपने उसी प्रकार से न्यूमेरिकल और अपने करते हैं, जो कि मुख्य प्रश्न अपने पास में। और वो सबसे पहले आपके पास में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक प्रकाश किरण समबाहु प्रिज्म के पदार्थ पर आपतित होती है। समबाहु, पहले तो ये ध्यान रख लो कि समबाहु में आपको पता है कि सभी कोण, जो तीनों कोण होते हैं वो 60-60 डिग्री होते हैं। प्रिज्म के पदार्थ पर आपतित होती है जो न्यूनतम विचलन 30 डिग्री प्रदर्शित करती है, यानी न्यूनतम विचलन आपको दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको न्यूनतम विचलन कोण पूछा गया था, अब की बार क्या आपको दे रखा है। तब प्रिज्म में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। ये एक नया आपके सामने आया है कि प्रिज्म में प्रकाश की चाल अपने ज्ञात करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो बातें अपने को दे रखी है न्यूमेरिकल करते समय, सबसे जो पहले अपने को दे रखा है वो आप पहले लिख दिया करो। समबाहु प्रिज्म है तो उसके लिए जो प्रिज्म कोण होता है वो A इक्वल टू कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये अपने को दे रखा है। फिर बाद में न्यूनतम विचलन कोण कितना दे रखा है, डेल्टा M इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, तो वो अपने लिख देते हैं कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या था। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा M बटे 2 अपोन में कितना, साइन A बटा 2। ये फॉर्मूला है अपने पास में। तो अब अपने क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। A की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, डेल्टा M की 30 डिग्री दे रखी है, ये अपने इसमें लिखेंगे। तो म्यू इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में, साइन A की वैल्यू कितनी है, 60 प्लस 30 अपोन में 2 बटे में कितना आएगा, साइन 60 बटे में 2। तो कितना आएगा अपने पास में, ये साइन 60 प्लस 30 है 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा अपने पास, 45। तो म्यू बराबर में कितना आ जाएगा, साइन 45 डिग्री बटे में कितना आ जाएगा, ये साइन 30 डिग्री। साइन 45 का मान कितना होता है, सभी को पता है, 1 बटा अंडर रूट 2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1 बटा में 2। तो वो अपने इसको 2 बटा में 1 लिख सकते हैं, ऊपर आएगी तो गुणा में ये 2 बटा 1 हो जाएगी। तो कितना आ जाएगा अपने पास में, म्यू बराबर 2 बटे में अंडर रूट 2 आ जाएगा, 2 बटे में अंडर रूट 2। अब आपको बताया कि 2 बटे में अंडर रूट 2 है, तो ऊपर 2 के 2 टुकड़े कर लीजिए आप अंडर रूट में ही। तो कितना आ जाएंगे अपने पास में, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 बटे में अंडर रूट 2। तो कितना आएगा अपने पास में, म्यू बराबर में अंडर रूट 2। तो भाई प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपके सामने आ गया है, अंडर रूट 2 आ गया। आपको क्या निकालना है, प्रिज्म में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपने कई फॉर्मूले पढ़े हैं अपवर्तनांक के। एक तो आपने पढ़ा है कि म्यू इक्वल टू साइन आई बटे में साइन आर, वो इसमें लग नहीं सकता, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का कोई जिक्र नहीं है। फिर आपने पढ़ा था म्यू इक्वल टू सापेक्ष अपवर्तनांक के बारे में पढ़ा था, का म्यू इक्वल टू क्या होता है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बटे में सघन माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। वो चाल अपने पूछी है तो अपने पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, म्यू इक्वल टू विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बटे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, ये म्यू इक्वल टू। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल आपको पता है कि विरल माध्यम में कितनी, 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो कितना आ जाएगा, ये 3 इंटू 10 की पावर 8। सघन माध्यम मतलब प्रिज्म पूछा है, प्रिज्म कांच का बना होता है और कांच का होता है, सघन माध्यम होता है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी है तो उसको क्या लिख देना आप, Vm लिख देना। मैंने मान लिया ये अपने को निकालना है। तो Vm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Vm बराबर में 3 गुना 10 की पावर 8 बटे में म्यू की वैल्यू आपके पास दे रखी है 3 गुना 10 की पावर 8 बटे में अंडर रूट 2। इसको हल करेंगे, 3 में अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ये इसमें भाग देंगे तो अपने पास ये रिजल्ट आएगा, 2.12 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये प्रिज्म में प्रकाश की चाल आ गई बच्चों। इस प्रकार से अपने को इस क्वेश्चन को हल करना है।
चलो अपने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अब। सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से अपने दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अपने दूसरा क्वेश्चन ये है, यदि मुख्य प्रश्न है कि कोई पतला प्रिज्म है, किसी पतले प्रिज्म को जल में डुबो दिया जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल में डुबो दिया जाए तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो विचलन कोण का मान वायु के सापेक्ष विचलन कोण का 1/4 होता है। ये अपने को सिद्ध करना है। तो इसके लिए अपने को देखो वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से मान अपने को दे रखे हैं। जल में डुबो दिया जाए, ये तो बात एक मुख्य बात आपको दे रखी है, जल में डुबोना है। और जल में डुबोने के बाद में विचलन कोण का मान वायु के सापेक्ष विचलन कोण का कितना होता है, 1/4 होता है। तो देखो साइड में अपनी इसमें क्या लिख देंगे, ए म्यू जी, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। अगर नहीं भी आए क्वेश्चन में, अगर दिया हुआ भी नहीं है तो आपको लिखना है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तन आपको पता होना चाहिए 3/2 होता है। और ए म्यू डब्ल्यू का मान कितना होता है, 4/3 होता है। अगर नहीं भी आए तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। चलो अब आगे करते हैं। न्यूनतम विचलन, देखो पतला प्रिज्म है, प्रिज्म कौन सा आपकी बार पतला, तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण का मान आपको पता ही है। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन डेल्टा इजिकल टू डेल्टा एन इजिकल टू कितना होता है न्यूनतम विचलन अपने पास में a इंटू में म्यू -1, ये फॉर्मूला होता है। अब अपने पास में क्या है कि पहले तो जल में डुबो दिया जाए, ठीक है, और फिर बाद में क्या है, इसको पहले तो अपने जल में डुबोएंगे, फिर वायु के सापेक्ष है। तो पहले अपने क्या है कि वायु के सापेक्ष वायु में देख लेते हैं विचलन कोण कितना होता है। तो वायु के लिए सबसे पहले अपने देखते हैं वायु के लिए। तो वायु के लिए देख लेंगे डेल्टा ए इक्वल टू कितना आएगा अपने पास में, म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस 1 इंटू ए, तो कितना आएगा बच्चों, ये 3/2 में से ए घटाएंगे तो कितना 1/2, तो कुल मिलाकर कितना देगा a/2। ये डेल्टा ए की वैल्यू आ गई, काम में आएगी समीकरण अपने पास में, ठीक है। फिर अपने पास में क्या है, जल में देख लेते हैं। जल के लिए तो जल के लिए कितना देगा, डेल डब्ल्यू बराबर में कितना आएगा डब्ल्यू म्यू जी -1 और इंटू में ए। डब्ल्यू म्यू जी का मतलब क्या होता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो इसकी वैल्यू अपने निकालें तो कितनी आएगी बच्चों, डेल डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू म्यू जी की वैल्यू कैसे निकाले अपने, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। देखो अपने किस प्रकार से इसकी वैल्यू निकालेंगे कि डब्ल्यू म्यू जी बराबर में होता है ए म्यू जी बटे में ए म्यू डब्ल्यू, ये फॉर्मूला होता है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे में वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ए म्यू जी का मान तो कितना है 3/2 और ए म्यू डब्ल्यू का मान कितना 4/3, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर आकर 3/4, तो कुल मिलाकर 9/8 आ जाएगा। ये अलग से आपको वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, ए म्यू जी बटे में ए म्यू डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू म्यू जी का मतलब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब इसमें वैल्यू रखी हमने, डब्ल्यू म्यू जी का मान कितना 9/8, तो 9/8 माइनस 1 इंटू में 1, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, लघुत्तम आएगा 8 अपने पास में, 9 - 8 तो कितना आएगा अपने पास में, ये डेल डब्ल्यू का मान आ जाएगा a बटे में 8, ये आ जाएगा। तो अपने को क्या पूछा है कि
सिद्ध करो कि विचलन कोण का मान वायु के सापेक्ष विचलन कोण का 1/4 होता है। तो देखो इसमें समीकरण नंबर 1 ये आ गई, समीकरण नंबर 2 ये आ गई। तो अपने क्या करेंगे इसमें कि समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो, समीकरण 2 बटा समीकरण 1 करने पर समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे अपने। तो बच्चों समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे तो अपने पास में कितना आएगा, डेल डब्ल्यू बटे में डेल्टा ए इजिकल टू कितना आएगा अपने पास, ये कितना है, डेल डब्ल्यू की वैल्यू ए बटा में 8 है, तो डेल्टा ए की वैल्यू ए बटा 2 है, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 2 बटा में 1, गुणा में आगे उल्टी संख्या हो जाएगी इसकी, तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए इजिकल टू 1 बटा 4। ये क्वेश्चन आपका हल हो गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपने हल करेंगे। तो प्रिज्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए इसमें, और यही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और इस प्रकार से आपको इसका हल भी करना है। तो इसी क्रम में अगर आपने आगे चले तो अगला टॉपिक देखते हैं अपने, न्यूमेरिकल इसमें इतने ही है एक बार के लिए। तो चलो अगला टॉपिक, अगला देखो टॉपिक इसमें है कि प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या विचलन। ठीक है, यह टॉपिक अपने पास में टॉपिक है प्रिज्म के द्वारा विचलन या प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विचलन करते हैं अपने। ये टॉपिक है। तो बच्चों इसके लिए क्या है, प्रिज्म के द्वारा विचलन, प्रकाश का विचलन, इसमें क्या देखेंगे कि मैंने आपको शुरू में ये बताया था कि जो प्रिज्म होता है इस प्रकार से, ये इसकी कितनी अपवर्तक पृष्ठ होती है, 2, एक तो ये अपवर्तक पृष्ठ और एक ये अपवर्तक पृष्ठ, और बीच में क्या होता है, प्रिज्म कोण होता है, और ये क्या होता है, इसका आधार होता है। अगर कोई प्रकाश इस अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी, ठीक है, आपतित होगी तो इसका एक बार अपवर्तन होगा, हो गया। फिर दूसरी जो अपवर्तक पृष्ठ है इस पर ये किरण आपतित मानी जाती है, फिर बाहर निकलेगी तो दूसरी बार अपवर्तन होता है। तो यानी इसमें कहने के बाद क्या है कि अपने ये कहेंगे कि जब कोई प्रकाश प्रिज्म की 2 अपवर्तक पृष्ठों पर आपतित होती है तब उसका 2 बार अपवर्तन होता है। कितनी बार अपवर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होगा। एक बार तो देखो प्रथम पृष्ठ पर आपतित होगी, एक बार तो ये अपवर्तन हो गया, दूसरी बार बाहर निकलेगी तब अपवर्तित होती है। तो इसको क्या कहते हैं, अपने प्रकाश का विचलन कहते हैं, या जो प्रकाश किरण है वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, जिसे प्रिज्म के द्वारा विचलन कहेंगे अपने। तो अपने क्या परिभाषा बताई इसमें, ये कहेंगे, इसमें लिखेंगे क्या, इसमें ये लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तब उस प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन होता है, जिससे वह प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का क्या कहते हैं, अपने विचलन कहते हैं। ये अपने शुरू में ही चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, जब आपने प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकाला था उसमें अपने चर्चा कर चुके थे। चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपने। अगला टॉपिक ये है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण या प्रकाश का परिक्षेपण, 2 नाम है इसके, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या होता है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का विक्षेपण या ओब्लिक प्रकाश का परिक्षेपण क्या होता है। या ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं कि प्रकाश के परिक्षेपण से आप क्या समझते हैं, या प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें प्रश्न का अपने जवाब किस प्रकार से देना वो देखो।
आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, 10th क्लास में, कि जब कोई श्वेत प्रकाश है, जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो वह श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को प्रकाश का परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। जैसे किस प्रकार से, ये कोई प्रिज्म है, ये कोई श्वेत प्रकाश की किरण है, आपतित हुई, आपको पता है इसको आपतित करके आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ठीक है। अगर ये आपतित होगी तो यह जो श्वेत प्रकाश है अपने रंगों के अवयवों में या अपने अवयवों के रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से अपने अवयवों के रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, अपने प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको सबसे ऊपर रेड, ओ, वाई, जी, डी, आई, वी, ये रंगों का क्रम प्राप्त होता है। सबसे पहले तो आपको लाल रंग और सबसे नीचे कौन सा होता है, बैंगनी रंग। और जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का बैंड होता है। कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का बैंड होता है, जिसको अपने बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और उस स्पेक्ट्रम का जो क्रम होता है वो कितना होता है, वो क्रम क्या होता है, वो ये होता है वी आई डी जी वाई ओ आर, ये रंगों का क्रम होता है इसमें। सबसे इसमें वी का मतलब होता है वॉयलेट, बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो, आसमानी या नीला, बी का मतलब आसमान, ये बी का मतलब ब्लू, जी का मतलब ग्रीन, वाई का मतलब येलो, ओ का मतलब ऑरेंज, आर का मतलब क्या होता है, रेड होता है। ये उस श्वेत प्रकाश में 7 रंगों का क्रम होता है। और 7 रंगों के जो क्रम 7 रंगों का एक बैंड होता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब आपने ये देखा है, इसमें ये देख के बताओ कि सबसे आपको पहले रंग कौन सा मिला, लाल रंग, सबसे लास्ट में कौन सा मिला, बैंगनी रंग। तो चाल किसकी तेज होती है, चाल किसकी तेज होगी, सबसे पहले लाल रंग के प्रकाश की चाल है वो सबसे ज्यादा होती है, और बैंगनी रंग की क्या होती है, सबसे धीमी होती है। क्यों, तो सबसे ज्यादा विचलन कोण किसका है, न्यूनतम विचलन कोण किसका है, सबसे ज्यादा आपके पास विचलन कोण किसका आएगा, अपने पास बैंगनी रंग का। फिर उसके बाद में क्या होता है अपने पास में, लाल रंग का। तो लाल रंग के प्रकाश की जो चाल होती है वो कांच में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, तेज चलेगी। और बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल जो होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। क्यों होती है, इनके विचलन कोण के कारण होती है। क्योंकि बैंगनी रंग का जो विचलन कोण है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, और लाल रंग का विचलन क्यों जो अपने पास में है, अपने पास में ये तो लाल रंग का है अपने पास में, और ये किसका है, बैंगनी रंग का है। तो बैंगनी रंग का विचलन कोण सर्वाधिक होता है, लाल रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। इस प्रकार से अपने प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के विक्षेपण की घटना को अपने देखेंगे। तो एक बार दोबारा से आप इसकी परिभाषा देख लीजिए। जब श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म पर आपतित किया जाता है तो वह श्वेत प्रकाश अपने अवयवों के रंगों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। तो ये प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का परिक्षेपण के बारे में है अपने पास में। चलो अपन इसमें आगे देखते हो। देखो इसमें ये जो मैंने अभी बताया आपको कि किस प्रकार से ये विचलन कोण का मान, बैंगनी रंग का जो विचलन कोण है वो लाल रंग के विचलन कोण से क्या होता है,
ज्यादा होता है, तो इसका अपने प्रूफ कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अपने इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें प्रूफ कर लेते हैं इसका, कि इसका जो विचलन कोण है वो बैंगनी रंग का विचलन कोण लाल रंग के विचलन कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो देखो किस प्रकार से अपने इसका विचलन कोण के बारे में देखेंगे। अपने आपको पता है कि पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण आपको पता है, पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण क्या था, डेल्टा एन इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू में कितना था, 1। ठीक है, ये अपने पास में है। अब आपको शुरू में आपको पता है कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो बैंगनी रंग से क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, श्वेत प्रकाश में अपने को पता है कि श्वेत प्रकाश में लाल रंग की तरंग दैर्घ्य लैम्डा आर का मान बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य से ज्यादा होती है, ये अपने को पता है। ठीक है, तो किस प्रकार से अपने देखो, लैम्डा आर का मान लैम्डा वी से ज्यादा होता है। ठीक है, परंतु अपने को यह पता है कि जो अपवर्तनांक है वो तरंग दैर्घ्य पर किस प्रकार से निर्भर करता है, अपवर्तनांक व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका अगर ये अपने इसमें लगाए तो इसमें ये बताओ मेरे को किसका मान किससे ज्यादा होगा, बताओ। न्यू वी का मान फिर न्यू आर से क्या हो जाएगा, बताओ, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि देखो लैम्डा आर अगर ज्यादा है तो अपवर्तनांक क्या होगा उसका, कम। लैम्डा वी कम है तो अपवर्तनांक उसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये अगर आपने इसमें अप्लाई करें तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, बैंगनी रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, तो बैंगनी रंग के लिए क्या आएगा बताओ, विचलन कोण डेल्टा वी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू में 1। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। लाल रंग के लिए, लाल रंग के लिए कितना आ जाएगा, डेल्टा आर इजिकल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू में 1, समीकरण नंबर 3। ये लाल रंग के लिए आ जाएगा। अपने क्या करेंगे इसमें, एक में ये 2, समीकरण 2 में 3 का भाग दे दो आप, समीकरण 2 में 3 का भाग देने पर तो कितना देगा, डेल्टा वी बटे में डेल्टा आर कितना आएगा, म्यू वी माइनस 1 बटे में म्यू आर माइनस 1। ए से एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, ये समीकरण नंबर कितनी आ जाएगी, 4। अपने पास में क्या है, म्यू वी का मान म्यू आर से ज्यादा है। ठीक है, म्यू वी इज ग्रेटर देन म्यू आर, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, म्यू वी माइनस 1 इज ग्रेटर देन म्यू आर माइनस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या इसको ऐसे लिख दो आपने, म्यू वी माइनस 1 बटे में म्यू आर माइनस 1 इज ग्रेटर देन कितना आ जाएगा, 1। ये समीकरण नंबर कितनी, 5। इस 5 का उपयोग समीकरण 4 में करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में, समीकरण 5 का उपयोग समीकरण 4 में करेंगे। देखो बच्चों, अपने मैंने आपने ये आया ना, म्यू वी का मान म्यू आर से ज्यादा है तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ एक हटा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए समीकरण के चिन्ह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपने इसके बटे में भी ले आएंगे, म्यू वी माइनस 1 बटे में म्यू आर माइनस 1 का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, इसका मान समीकरण 5 में रखेंगे। तो ये जो पद है इसका मान इससे 1 से ज्यादा, इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी बटे डेल्टा आर का मान क्या होगा, 1 से ज्यादा, इंप्लाइज डेल्टा वी इज ग्रेटर देन डेल्टा आर। यही मैंने बताया था पहले प्रकाश के परिक्षेपण और विक्षेपण में कि बैंगनी रंग के जो विचलन कोण होता है उसका मान लाल रंग के विचलन कोण से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये अपने सिद्ध भी कर दिया हमने। तो बच्चों आज के लिए अपने इतना ही देखेंगे। तो अपने को पतले प्रिज्म के द्वारा जो किया था, कौन सा टॉपिक था वो, पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण देखा था ना आपने, उसका जो लिंक है वो आज वाले वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।